किसी भी कंट्री के किसी भी मुल्क के से को इंटरनेशनली मनवाने के लिए या किसी भी कंट्री का इंटरनेशनली या बैनुल-अक़वामी तौर पे असर और रसूख जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। उसमें से पहली चीज़ तो किसी भी मुल्क का इकनॉमिकली या माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना है। दूसरा वो कि डिफेंस यानी कि अपने दिफा के लिए वो कंट्री या वो मुल्क जो है वो मजबूत हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफेंस और अपने दिफा के लिए तो हरदम तैयार है, मजबूत है, लेकिन इकनॉमिकली माशी तौर पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक नज़र आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इसीलिए पाकिस्तान की से बैनुल-अक़वामी तौर पे इतनी नहीं मानी जाती जितनी यूरोपीय यूनियन और मगरबी ममालिक की मानी जाती है। दूसरी चीज़ ये नाज़रीन कि अगर पाकिस्तान पे पाबंदी लगती है तो पाकिस्तान का इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे कंपेटिटर्स बांग्लादेश है, इंडिया है, जो अपनी गुड्स और अपनी सारी जो कमोडिटीज़ हैं वो यूरोपीय यूनियन सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें पाकिस्तान भी एक मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि बिजली के टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं और दूसरी चीज़ें टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो बैनुल-अक़वामी मंडी तक जाते जाते हमारी कमोडिटीज़ और हमारी अशिया का कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि हम वो बांग्लादेश और इंडिया से मैच नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ ये नाज़रीन कि पाकिस्तान में जो हमारा पॉलिटिकल अपरेटस है, यानी जो हमारी सियासी जमातें हैं, आप कोई भी बड़ा चैनल उठा के देखें तो हर वक्त उसमें कोई ना कोई जुमलेबाजी, कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई किसी के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट, कोई किसी के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट चल रही होती है। हर कोई अपने ज़ाती इंटरेस्ट पे बात कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि 4 से 15 या 25 लोग हैं जिनकी पाकिस्तान में हुकूमत है और वो अशराफियाँ और पाकिस्तान में अपना असर और रसूख उन्होंने बनाया हुआ है और वो मीडिया को लेके चल रहे हैं, मीडिया उनको लेके चल रहा है। किसी भी अहम टॉपिक पे उस तरह डिस्कशन नहीं की जाती सिवाय सियासी बातों के और सियासी स्टेटमेंट्स के। आपने देखा होगा कि बेशक वो पीटीआई की मौजूदा गवर्नमेंट हो, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी या कोई भी एक मशहूर और ताकतवर सियासी जमात हो, उन्होंने अभी तक जीएसपी प्लस स्टेटस पे बात नहीं की और आवाम को इस बारे में शऊर नहीं दिया कि अगर हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो ख़त्म हो जाता है तो उसके नुकसानात हमें क्या उठाने पड़ेंगे। नाज़रीन, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाए, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि आज़ादी राय हर जगह लागू होता है। अगर किसी फ्रांस के या डेनमार्क के किसी मैगज़ीन में नामूस रिसालत या गुस्ताखाना खाके नाउज़ुबिल्लाह पब्लिश किए जाते हैं तो वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़ुमरे में आता है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर किसी के आज़ादी राय से किसी के सेंटिमेंट्स क्या है, किसी के रिलीजियस मजहबी सेंटिमेंट्स या मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचती है तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़ुमरे में नहीं आता। ये बात मगरिब को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिलफर्ज फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ली हेब्डो में मलका बरतानिया के ख़िलाफ़ कार्टून नशर होते हैं तो उस पर बरतानिया भरपूर एहतजाज करता है। इसी तरह हमारा भी हक़ है कि गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ हम भरपूर एहतजाज करें। मगरिब को यह हक़ बिल्कुल नहीं पहुँचता कि हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई जाए, और अगर हमें वो ट्रेड के ज़रिए या अगर हमें वो मौशी तौर पर इस चीज़ पर प्रेशराइज़ करते हैं कि अगर हम उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं या मगरिब के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और वो हमें माशी तौर पे कमज़ोर करना चाहेंगे तो इससे ज़्यादा मजबूत हमारे ईमान है, क्योंकि नामूस रिसालत और गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ एहतजाज करने से ऊपर कुछ नहीं। इस लिहाज से कैबिनेट के मुश्तरका इजलास में जो एलामिया दिया गया उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना यही था कि उनको जीएसपी स्टेटस की परवाह नहीं, और वो चाहते हैं कि गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ और मगरिब के इस एजेंडे के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से लड़ा जाए। इसमें किसी भी किस्म के ट्रेड, किसी भी किस्म का हमारा जो माशी नुकसान है उससे हमारा कोई गर्ज़ नहीं है। माशी नुकसान होता है तो हो, उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान मजबूत और होगा, लेकिन नामूस रिसालत और गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ हम सब का हक़ है और हम सब की ड्यूटी है, बशमूल पाकिस्तान की अक़लियतें, पाकिस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हम सब का हक़ है कि हम एहतजाज करें। और मगरिब के लिए ये वाज़े तौर पे एक पैगाम दिया जाता है कि नामूस रिसालत और गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ ऊपर कुछ भी नहीं। बेशक हमारी ट्रेड बंद की जाए, बेशक हमें माशी तौर पे कमज़ोर किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।